हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं एरे के अंदर। वो है एरे ट्रावर्सिंग। इसकी जरूरत मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पड़ेगी जब भी आप यूज करोगे एरे। तो एरे ट्रावर्सिंग होता क्या है तो वो देखते हैं। Array traversal is the process of visiting each element in an array specific order। मतलब कि आपके पास array होगा ना तो उस array के elements पे आपको ना विजिट करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमारे पास array है, array के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 5 है, 3 है, 9 है, 2 है, 1 है। इन एलिमेंट्स पे आपको विजिट करने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे ये फॉरवर्ड ऑर्डर हुआ और ये जैसे कौन सा ऑर्डर हुआ, रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, इसकी जरूरत पड़ेगी क्यों, चलो देखते हैं। टाइपिकली टू परफॉर्म एन ऑपरेशन लाइक प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मतलब इन वैल्यूज को प्रिंट कर देना। ओके, सर्चिंग किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना एक एरे में से। अब यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनमें से कोई एलिमेंट को सर्च करना। और मॉडिफाइंग द डेटा, इन एरे के अंदर क्या होगा, डेटा ही होगा ना, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो वो हम किसके थ्रू अचीव करके कर सकते हैं, ट्रावर्सिंग के थ्रू अचीव करके हम कर सकते हैं। इज कॉमनली अचीव्ड यूजिंग लूप। ट्रावर्सिंग आप कैसे अचीव कर सकते हो, लूप्स के जरिए। वो भी कौन से लूप, कोई भी लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, कोई भी लूप के जरिए आप इसको कर सकते हो। और मैंने बोला है ट्रावर्सिंग, ट्रावर्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एरे यूज करोगे उस पर हमें ट्रावर्स करने की जरूरत पड़ सकती है। और ट्रावर्सिंग मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट पे आप विजिट करो। अब जब विजिट कर रहे हो हर एलिमेंट पे, तो आप उन एलिमेंट से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो परफॉर्म कराओ। जैसे प्रिंटिंग था, सर्चिंग था, मॉडिफाइंग था, कुछ भी हो सकता है। तो चलो हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ट्रावर्सिंग के थ्रू, वो है क्या, प्रिंटिंग। तो जैसे हम प्रिंटिंग करने जा रहे हैं तो ये हमारे पास सपोज क्या है, ये एरे है। एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। इसकी लेंथ क्या हो गई है, 5। तो समझ लो इसके अंदर नंबर्स वाले ये एरे हैं, तो ये 6 11 9 2 एंड 55 ये नंबर्स हैं। इनकी वैल्यूज, इन एरे के जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक एक करके क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। किसके थ्रू, ट्रावर्सिंग के थ्रू। तो मैं पहले 0 पोजीशन पे जाऊंगा, 0 पोजीशन पे क्या है, 6, तो 6 प्रिंट। फिर उसके बाद 1 पोजीशन पे जाऊंगा तो 1 पे क्या है, 11, तो 11 प्रिंट। फिर 2 पे गया, फिर क्या प्रिंट कर दूंगा, 9। फिर 3 पे गया, फिर प्रिंट कर दूंगा 2। फिर 4 पे गया, 4 पे क्या है, 55। तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने बोला है कि ट्रावर्सिंग हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे 0 पोजीशन वाले को प्रिंट करना है, एसओपी मैं अगर एरे ऑफ 0 लिखूं, तो अगर इस एरे का नाम ARR है तो ARR ऑफ 0 लिखो तो 6 प्रिंट। एसओपी मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, ARR ऑफ 1 को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 11 प्रिंट। एसओपी ARR ऑफ 2 को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा। एसओपी ARR ऑफ 3 को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर एसओपी ARR ऑफ 4 को प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 55 प्रिंट हो जाएगा ना। आप गौर से देखो, ये सेम स्टेटमेंट है ना, सिर्फ क्या चेंजेस है इसके अंदर, 0 1 2 3 4। क्या मैं फॉर लूप के थ्रू इसको अचीव नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। हम करते भी आए ना, आई की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूं एंड 4 पे खत्म करूं शायद, ठीक है। तो चलो हम इसको फॉर लूप के थ्रू अचीव करते हैं। तो यहाँ आते हैं, ये हमारा मेन क्लास है, ये मेन मेथड है। उसके बाद हमारा एक एरे बना है जिसका नाम क्या है, ARR है। तो इस पे क्या है, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक प्रोसेसर के अंदर बन जाता है। उसके पास एलिमेंट क्या है, 5 है, 3 है, 8 है, 1 है एंड 7 है। ये जो ARR है ये किस टाइप का एरे है, इंटीजर टाइप का, इसीलिए इसके अंदर पूरी वैल्यूज कैसी है, इंटीजर है। उसके बाद आप ना लेंथ निकाल लो। लेंथ क्या मिलेगी एरे की, आपको 5 मिलेगी। भाई तुम्हें एरे ट्रावर्स करने जा रहे हो ना, तो पता होना चाहिए मुझे कितने लेंथ तक जाना है। आपको पता ही नहीं है तो आप ट्रावर्स कहाँ तक करोगे, पता ही नहीं हो तो एक लिमिट पता होती है तो हम वहां तक जा सकते हैं। तो सेम मैं पहले एरे की क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया। उसके बाद आते हैं आई की वैल्यू किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से। मैंने जिस तरीके से अभी बताया आपको कि मुझे पहले 0 पोजीशन, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक जाना है ना, तो सेम वही आई की वैल्यू मैंने 0 लिया, फिर आई लेस देन एन लिया। लेस देन इक्वल टू एन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू है वो कहाँ तक है, 4 तक है, और एन की वैल्यू 5 है। तो मेरा फॉर लूप कहाँ तक ट्रू होगा, जब आई की वैल्यू
वैल्यू 4 होगी तब तक ही ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ आते हो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, मतलब एसओपी आप क्या प्रिंट कर रहे हो, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 0, एरे ऑफ 0 पे क्या है, एरे ऑफ 0 पे क्या है 5, तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 5। और इस फॉर लूप के अंदर कुछ है नहीं, तो अब आप कहाँ चले जाओगे आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर यहाँ आओगे 1 लेस देन 5 ट्रू, फिर एसओपी आप क्या प्रिंट करोगे, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 1, एरे ऑफ 1 पे क्या है, एरे ऑफ 1 पे क्या है 3 है, तो 3 प्रिंट। इसी तरीके से आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन ट्रू, फिर एसओपी, फिर अंदर आओगे एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 2, यहाँ क्या लिखा है एरो ऑफ आई ना, मैं इसको कट करके 2 लिख दूंगा बस, एरे ऑफ 2 पे क्या है 8, तो 8 प्रिंट। इसी तरीके से आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी अब 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू, अंदर आओगे फिर से एसओपी, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 पे क्या है, एरे ऑफ 3 पे है हमारे पास, एरे ऑफ 3 पे क्या है हमारे पास 1, तो 1 प्रिंट। इसी तरीके से आई प्लस प्लस अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 लेस देन 5, हाँ लेस देन इक्वल नहीं है, 4 लेस देन 5 ट्रू, अंदर आते हो फिर से एसओपी और किसको प्रिंट कर रहे हो, एरे ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 4, एरे ऑफ 4 पे क्या है, एरे ऑफ 4 पे हमारे पास क्या है 7, तो 7 प्रिंट। इसी तरीके से ऊपर जाओगे आई प्लस प्लस अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर यहाँ आ जाओगे 5 लेस देन 5, 5 लेस देन 5, कंडीशन ये क्या हो रही है फॉल्स, 5 3 सॉरी मैंने लिखा नहीं, 8 1 एंड 7 आपकी स्क्रीन पे क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। ये किस तरीके से हमने प्रिंटिंग किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो चलो हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, मैं इसको क्या करता हूँ सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। उसके बाद आते हैं हम इसको रन करते हैं, जावा सी, क्लास नेम क्या है मैन डॉट जावा, इसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ रन करता हूँ, तो जावा क्लास नेम मैन, तो रन किया तो देख रहे हो कि पहले 5 था तो 5 प्रिंट, फिर 3 था 3 प्रिंट, फिर 8 था 8, फिर 1, फिर 7 तरीके से हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट कर लिया। थैंक यू।